स्ट्रीट न्यूज इंडिया के दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मनोज टंडन। एमसीडी के चुनाव दिल्ली में अपनी धमक दे चुके हैं। तमाम दीवारें पोस्टरों से नेताओं ने पाट दी हैं। कुछ लोग अपने धन बल और राजनीतिक रसूख के तौर पर टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी शख्सियतें हैं जिन्होंने समाज में समाज सेवा की और जनता की एक विशेष उनसे स्नेह, उनका से मोहब्बत है। वो अब जनता के द्वारा, जनता की मांग पर ही जनता की सेवा सियासत के द्वारा भी करना चाहते हैं। जनता जिन्हें चाहती है और उनका भी ये मानना है कि समाज सेवा करने के लिए सियासत का माध्यम भी हो तो और भी अच्छा। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश सिंह, त्रिलोकपुरी वेस्ट वार्ड 03E से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके से वो समाज सेवा को अब सियासत से भी जोड़ रहे हैं। सतीश सिंह जी नमस्कार। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, इस माध्यम के लिए कि हम जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जनता तक पहुँचे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हम जनता की सेवा कर रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई सुरजीत सिंह जो बीएसपी से निगम पार्षद भी रह चुके हैं और अब कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके अधूरे कार्य जो रुके हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए बस एक मार्ग पे मैं भी उनकी दिशा जो थी उसी पे चल रहा हूँ। जैसे कि लोगों को उनके लाभ, ज़रूरतें जो होती है जो सरकार के माध्यम से नहीं मिलती तो उन्हें हम दिलवाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा राजनीति में आने का हमारा कि जो उनके हक है और जो उनके अधिकार है हम पूर्ण तरीके से उन्हें दिलाएंगे। और जो हम अपनी तरफ से जो सेवाएं और अपने पैसे से हम जो भी खर्च करके उनको पहुंचा रहे सहूलियतें, वो हम निरंतर करते रहेंगे। और प्लस ये राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि जो सरकार का जनता का पैसा सरकार के पास आता है वो उस जनता तक पूरा नहीं पहुंचता, तो उस पैसे को पूर्ण रूप से पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला तो मैं उसे 100% जनता तक पहुंचाऊंगा। बात की सतीश सिंह जी आपने समाज सेवा की, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अब तक आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। मेरे द्वारा तो अभी तक इतना छोटा सा काम करा है जिसको मैं बख्यान नहीं कर सकता। बड़े भाई साहब ने तो निरंतर पिछले 20 साल से उन्होंने जनता की बहुत सेवाएं की है। जैसे कि उनके लिए विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, प्लस लोगों को छोटी मोटी एक्टिविटीज़, कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो, स्कूल एडमिशन, हर तरह की सहूलियत, लड़कियों की शादियों में सहयोग, लोगों को कहीं तीर्थ यात्रा, इस तरह की बहुत सी सेवाएं करी है जो मैं गिना नहीं सकता। लेकिन मैंने जब से लॉकडाउन लगा, जब से 2 साल से भाई नहीं रहे हैं, तो उनके बाद से मैंने जो सेवाएं शुरू करी है लॉकडाउन में, जैसे गवर्नमेंट सोई हुई थी, लॉकडाउन लगा दिया और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी थी खाने पीने की गरीबों के लिए, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गरीब लोग भूखे पड़े हैं तो उनको कुछ खाना तो मिलना चाहिए। मैंने अपने चिल्ला विलेज के अंदर चिल्ला चौक पे कंटिन्यू 2-2.25 महीने पूरा भंडारा जो मुझसे बना अपने पैसे से गरीबों के लिए 100-200 लोगों को रोज़ मैं अपनी तरफ से कराता था। फिर मुझे उसका माध्यम से लगा कि मन की यार यहाँ से ये सब लोगों को नहीं पहुँच रहा, तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ा और करना चाहिए जो बीमारी को ख़त्म कर सके। तो फिर मुझे इसका सबसे अच्छा वही था सैनिटाइज़र, हाथ धो, लोगों को सैनिटाइज करो उस तरह से। तो मैंने पूरी अपनी जितनी भी विधानसभा है, पटपड़ विधानसभा, त्रिलोकपुरी विधानसभा, और जहाँ भी मुझे मानो कि XYZ कहीं से भी फ़ोन आया कि जी हमारे यहाँ सैनिटाइज करना है, वो सैनिटाइज मैंने फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, कहीं भी किसी कोने से भी फ़ोन आया मैंने वहाँ भेजा। और उनके साथ साथ जैसे कि अपने दिल्ली में हर गली कूचे में लोगों के घर घर गलियों को खूब किया। फिर उसके बाद से मुझे जब ये बीमारी का थोड़ा स्कोप कम हो गया, फिर उसके बाद मैंने लोगों के लिए निःशुल्क चश्मा और मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हैंडीक्राफ्ट, लोग जिनके हाथ पाँव नहीं होते उनको आर्टिफिशियल हैंड वगैरह, लेग वगैरह,
वैसाखी वगैरह कुछ इस तरह के ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक एनजीओ के थ्रू करनी शुरू करी। और आपने सतीश जी अभी बात की सैनिटाइजर की, आपने लोगों के घर सैनिटाइज कराए, कितना चार्ज करते थे आप, कितनी फीस लेते थे? सर निःशुल्क, बिल्कुल कुछ नहीं। मुझे तो बहुत से लोग कहते भी थे जी आपका बच्चा इतनी दूर आ रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसे हम कुछ दे दें। मैंने मना किया, कोई 1 रुपये नहीं देना किसी को, क्योंकि आप उसे 1 रुपया दोगे फिर वो भ्रष्टाचार करेगा, फिर वो सबसे मांगने लगेगा। तो आपसे अगर वो 1 रुपये भी मांगे तो आप मुझे बताओगे। मैंने बल्कि उन्हें मना करा है, क्योंकि जब मैं सब चीज़ें दे रहा हूँ तो आपको किसी को कुछ नहीं देना, बस आप हो तो एक इंसानियत के तौर पे उसे चाय पानी पिला सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सतीश जी बात की जाए, ये तो आपका समाज सेवा वाला पक्ष था, अब बात करते हैं राजनीति की। तो आप बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वार्ड के अंदर किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर मुद्दे तो इतने हैं कि उन्हें गिनाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे विधायक है अरविंद केजरीवाल पार्टी के, फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के निगम पार्षद है शेर सिंह की वाइफ सरोज सिंह। तो 5 साल में हमारे विलेज की, मैं अपने विलेज की बात करूँगा, कहीं और की नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरे यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं उनमें से कहीं भी नहीं। 10 साल पहले कभी यहाँ पे एक प्रवासी होती थी, उनके टाइम में यहाँ पे सड़कों पे नालियों पे काम हुआ था। आज 15 साल हो चुके हैं, उनमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कहीं रोड़ी नहीं डली, कहीं नाली नहीं बनी। और इतना बुरा हाल होता है यहाँ बरसातों में, पानी पे सड़क पे 1-1 फुट के करीब पानी भर जाता है। और पार्कों की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? सर पार्क तो चिल्ला में है नहीं, यहाँ सोसाइटियों में है, उन लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं होती, वो एक वेलफेयर सिस्टम होता है। हाँ त्रिलोपरी है, त्रिलोपरी में जो पार्क है, पार्कों की इतनी बुरी हालत है कि उनमें तो आप घास ढूंढने के लिए तरसोगे। लोगों ने कूड़ा करकट बना रखा है, कोई साफ सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, टूटे फूटी ग्रिलें पड़ी है, कोई पार्कों में कोई काम नहीं है। बात की जाए चिल्ला में, तो चिल्ला में कितनी डिस्पेंसरी है जहाँ लोग इलाज के लिए जाते हैं? सर चिल्ला तो सदियों से डिस्पेंसरी के लिए रो रहा है, बाकायदा हमारे होते हुए, और कुछ लोग गांव के भी और लोग हैं जो इन चीज़ों को फोर्स करते हैं कि भाई हमारे गांव में डिस्पेंसरी वगैरह बने, ऐसी आज तक कोई चीज़ नहीं बनी है। तो ये थे हमारे साथ सतीश सिंह जी, जो समाज सेवा करते आए। जिस वक्त में लोग बीमारी से लड़ रहे थे, इन्होंने मानवता का बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया, लोगों को जागरूक किया, सैनिटाइज करवाया, मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। और आज भी कहते हैं अंगदान सबसे बड़ा दान। आज भी जो दिव्यांग हैं, जिनके अंग नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क अंग दे रहे हैं, मुफ्त चश्मे वितरित कर रहे हैं। अगर ऐसी शख्सियत राजनीति में भी आती है और जनप्रतिनिधि बनती है, तो निश्चित तौर पर ही जनता के काम होंगे, विकास होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।